वेलकम टू टैक MTV रोडीज कर्मकांड को पावर्ड बाय वाइल्ड स्टोन। अरे नेक्स्ट कंटेस्टेंट आजा भाई। हाय श्रेयान। Hi. Hi everyone. यार अपने बारे में कुछ बताओ यार। Yeah, so I'm Shayan. I'm 24. I'm working as a software engineer गुड़गांव में। And उसके अलावा इंटरेस्ट काफ़ी सारे हैं मेरे। I'm also an athlete. I do calisthenics. I just started doing combat sports, kickboxing, MMA, arm wrestling. And I'm also a musician. I'm a guitarist. I'm a drummer. And modeling भी just अभी मैंने शुरू करी है। क्यों ऐसा क्यों लड़कियों से क्यों डरता है? क्या मतलब क्या तेरे माइंड में? लड़कियों से मतलब आई नो आप लोग अज्यूम करो कि लड़कियां ज़रूर बात करती होंगी इससे, तो करती हैं, अब करती हैं, बट आज से कुछ साल पहले बिकॉज आप लोग जो देख रहे हो कि शक्ल सूरत बॉडी वगैरह कुछ भी नहीं था। आई यूज्ड टू लुक लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है, कोई फ्रेंड भी नहीं थी मेरी। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई अपने आप को चेंज करने की? फायर कहाँ से आया है? दिस हैपेंड 2 years ago when after I lost my sister. ओह शिट, आई एम सो सॉरी ब्रो। सॉरी। अगर आप ओके हो तो बता सकते हो, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या हुआ था? So she was found unconscious at her place and it was a brain hemorrhage. उसके जो ब्रेन स्टेम होता है उसमें क्लॉट था। So after that she never came back to consciousness and a week after that she passed away. So that's the reason I'm a very हाई फाई। that's the reason I'm a very different person. 2 साल पहले आप मुझे यहाँ पे देखते बैठा होता चुपचाप अभी आप कोने में। यहाँ पर आए, फैमिली को बता कर आए कि मैं जा रहा हूँ रोडीज के लिए, ठीक है? तो क्या बोले पेरेंट्स, क्या बोले आपके? पेरेंट्स क्या बल्कि फ्रेंड्स भी सारे एक ही चीज़ बोल रहे थे। हाँ, तू जाएगा रोडीज पे वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट्स जाते हैं सारे, जो लोग बातें करते हैं। देख हमेशा कोई भी आते ना, जब हम भी एक्टर बनने आए तो मुझे लगता है सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके कोई ना कोई दोस्त ये बोलते हैं अरे यार ये कहाँ जाएगा, अरे धक्के खा के वापस आएगा। तो वही लोग इतिहास लिखते हैं जिनकी हाथ से लोग कलम छीनने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर खड़े हो, बड़ी बात है। बिल्कुल सर। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग मैन। तुम्हें हम तीनों में से किसी को चूज करना, आप किसे चूज करोगे? गैंग लीडर। वेरी नाइस। अरे फॉर्म पे लिखा हुआ है उसने यार ऑलरेडी। नहीं इट्स ओके, बट मैं कह रहा हूँ वो स्मार्ट टाइम पे स्मार्ट। प्रिंस। क्या लगता है गैंग लीडर्स? आई लाइक हिम। अच्छा भाई, गौतम भाई ने तो रोडियम्स का थैंक यू सर, थैंक यू। रिवर घुमा दिया है। देखो मैं तो डेट पे भी जा चुकी हूँ, मैंने डांस भी कर लिया है, अब क्या? अब क्या? ओके देन। जान, आपको 2 जनों ने प्रूव कर दिया, इसका मतलब आप रोडी हो। चलो ये भी छोड़ दो, 2 ने नहीं किया 3 ने किया यार। तीनों गैंग लीडर्स ने तो मतलब ओके कर दिया तेरे को। तो देखते हैं कि गैंग लीडर्स क्या बिड करते थे। प्रिंस भाई 200 रोडियम। 200 रोडियम्स है प्रिंस ने लगाए बॉस। 300। 400। 500। 700। 800। क्या बात है, क्या फीलिंग हो रही है चांद सेठ? 900। 1000। 1100। 1300। 1500। 1500 रोडियम नहीं मेरा हो गया। हो गया, गौतम का हो गया। 1500 रोडियम्स है रिया का। सो रिया, शायन आपके गैंग में आ गया है। Yes. Yes, yes. Welcome to Gang Ria. Thank you so much. Very excited to have you. Congratulations, Shayan. Well done मेरे भाई. All the best. थैंक यू सर। I was very certain about him. जैसे ही वो आया उसने अपनी बातें बताई, उसकी लाइफ की स्टोरी बताई। I really related with him. मुझे लगा कि यार उसके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई और ट्रेजेडी को उसने अपना प्लस पॉइंट बनाया और वो he transformed himself and I could really relate to that क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है।
एंड यू नो आई रियली रिस्पेक्ट पीपल कि जब लाइफ में कुछ हो जाता है आप वाई मी और आप विक्टिम कार्ड नहीं लेते हो, आप बोलते हो चलो हो गया, आई एम गोना टेक इट इन माय स्ट्राइड, दिल दुखा है बट आई एम गोना मूव फॉरवर्ड, मैं अच्छा करूंगी या अच्छा करूंगा। सो आई रियली रिलेटेड टू दैट साइड। और उसके पापा भी आर्मी में, तो आर्मी ब्रैट्स की गैंग, आर्मी कनेक्शन जुड़ गया। बिल्कुल। कांग्रेचुलेशंस रिया, थैंक यू। क्या बात है, आगे बढ़े। बिल्कुल। कैन वी हैव अ नेक्स्ट कंटेस्टेंट? नमस्कार जी। बढ़िया, क्या नाम है आपका? सर थारा भाई जोगिंदर। आप वो मतलब जो वीडियो बनाते हो? हाँ जी सर, हाँ जी। थारा भाई जोगिंदर वो सब? हाँ जी सर, थारा भाई जोगिंदर वही। जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर वीडियो बनाने के लिए आ गया। जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर लगा लिया कूलर। सोनू भाई, हाँ जी भाई, बताऊंगा कि मैं जोगिंदर को जानता हूँ, इसकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं कुछ बुरी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि आज ये दोनों चीज़ें बताए। देखो सर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचती है। सर मेरे से दो चीज़ नहीं देखी जाती है, गरीब आदमी नहीं देखा जाता, और सर दूसरा जो मेरे को पॉइंट मार रहा है सर वो मैं सुन नहीं सकता। इनफैक्ट आपने इसमें कई जगह पे ये भी लिखा है कि जेन्युइनली हेल्प करते हैं लोगों की। हाँ जी सर। ये मैं जानना चाहता हूँ, आपने इसमें लिखा है कि 18 करोड़ का कांड, व्हाट इज दिस? सर एक बच्चा था, उसको SMA नाम की बीमारी थी, तो मेरे पास कॉल आता है कि भाई जोगिंदर एक लड़का है, उसकी ना तबीयत खराब है, 18 करोड़ का इंजेक्शन है, वो अरेंज कराना है। मैंने कहा टेंशन मतलब, मेरे को कितनी वीडियो बनानी पड़ जाए, मेरे को किसी को बोलना पड़ जाए। मुझे भी बोला था, मुझे यहाँ तक आपका नाम लिया था सर मैंने। जैसे तूने बात करना शुरू किया मुझे ध्यान है, एक वीडियो मुझे भी टैग होके आया था और हाँ जी सर, आप ही थे। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा यार काम करते हो। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप जो हेल्प करते हैं, आपने बोला कि जैसे लोग आपको कमेंट्स कर रहे होंगे या कुछ करते हैं, बोलते हैं ना कि जो सही रास्ता होता है ना, स्पीड ब्रेकर्स वही बने होते हैं। हाँ जी सर। वो एक आपका टेस्ट चल रहा है कि भैया जोगिंदर बंद होएगा नहीं होगा, तो बंद नहीं होना, तो बंद नहीं तो नहीं सर, होना। रुकना नहीं है सर, मैं कभी गलत करता ही नहीं सर आगे से। वो स्टोरी फिनिश करना क्या था फिर? तो सर उसका ये था कि 18 करोड़ का इंजेक्शन का था, मैंने कहा भाई मैं कराता हूँ। तो सर मैंने फेसबुक पे वीडियो डाली, 2 दिन में 30 मिलियन व्यूज ऐसे आ गए थे। तो सर 2.5 करोड़ रुपए अरेंज हो गए थे 1 महीने के अंदर। उसके बाद क्या सीन हुआ कि कहीं से हमें पता चला कि उनकी फैमिली के पास है ना किसी NGO ने सपोर्ट कर दिया है। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, कल को पब्लिक हमें बोलेगी पैसा कहाँ गया जोगिंदर। लोग ब्लेम करते हैं कि जोगिंदर ने पैसा खा लिया, और सर हमारी सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि हमने उन्हीं के फैमिली का अकाउंट नंबर दिया था। तो तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? सर पुलिस कंप्लेंट सर लोग कर रहे थे ना, लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर मैंने यही बताया था कि भाई देखो हमने नहीं खाया पैसा कुछ भी, बट सर वो 2.5 करोड़ का मेरे ऊपर लगा था कि तूने खाया है, क्योंकि सर मैंने अपना घर बनाया था। और सर जब आप अगर मीडिएटर हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है ना फिर कि वो सही जगह जाए। वो वापस करा दिए, कुछ एक NGO है उसमें पैसा करा दिया, और जोन सी NGO उनको ऊपर पैसा लगा रही थी ना, उस NGO को पैसा दे दिया बचा हुआ। क्या रहता है ये जो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई, पूरा बता नहीं पाता कि जो SMA बीमारी है वो 3 तरह की होती है। SMA 1 SMA 2 टाइप होता है, जिसमें 2 करोड़ लगता है, 8 करोड़ लगता है, 18 करोड़ लगता है। कुछ बच्चों की लॉटरीज निकलती हैं, अगर उनको मिल गया तो उनको कंपनी है जो उसको करती है स्पॉन्सर, उनको फ्री में मिलता है इंजेक्शन, पर हर बच्चों को नहीं निकलता, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है और पैसे इसलिए इकट्ठे होते हैं। भाई ने गलती ये की होगी कि जैसे कीटो वगैरह के अकाउंट बनते हैं तो उसमें पैसे जाने चाहिए, पर्सनल नहीं जाने चाहिए, तो शायद लोगों ने पर्सनल डाले होंगे और फिर उसकी लॉटरी निकली होगी और उसके इलाज खुद हो गया होगा। इसको नॉलेज नहीं होगी उसके बारे में, इसने सीधा डायरेक्ट उनका अकाउंट डाल दिया होगा। देखो सर मेरे को नॉलेज नहीं थी, बस मेरे को ये था कि हाँ इसकी हेल्प करनी है, मेरे को सर इतना पता नहीं था सोशल मीडिया का। तो सर मैंने उस बच्चे केस के बाद अपना पेज मोनेटाइज कराया था सर, फिर मैंने पैसा कमाया दबा के। मैं बदनाम हो चुका था, मेरे को पता था, बट इतना पैसा कमाना था कि मैं अपनी बहनों की शादी कर चुकूं और मेरी मम्मी ना बीमार रहती है, अपनी मम्मी की बीमारी में इलाज में पैसा लगा सकूं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। आप ऐसा क्या करते हो अपने वीडियोस में? मैम सब कुछ करता हूँ। थोड़ा एक करके दिखाओ ना उसी स्टाइल में। एक तेरी जिंदगी आसान करते हैं थारा भाई जोगिंदर। हाँ जी सर। तो MTV रोडीज में आया और तूने अपना वीडियो कर दिया लाइव। ओके तो भाई ये वाली वीडियो ज्यादा शेयर करना। आज सारा भाई जोगिंदर बोलेगा हिंदुस्तान के हर कोने में ये वाली वीडियो जानी चाहिए। आज मैं उस वाले लेवल पे खड़ा हुआ हूँ, अगर आप लोग को दिखाऊंगा ना आप लोग के रोंगटे खड़े जाएंगे। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो सोनू सूद भाई जी है, और मेरे को मिलने का मौका मिला, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और आप देख रहे हो गौतम गुलाटी सर बिग बॉस के अंदर जीत चुके हैं, और साथ में रिया चक्रवर्ती मैम और प्रिंस नूरुल्लाह भाई, इनकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हुई है। और आप लोग को एक चीज और दिखाता हूँ, आप लोग अक्सर ये वाली चीज देखते हो कि भाई रोडीज के ऑडिशन के अंदर क्या चलता है, आप लोग कभी ये नहीं देखते कि ऑडिशन के पीछे कितनी मेहनत होती है। मेरे पीछे देख रहे हो ये कैमरामैन भाई,
मैं बुरा मत मानना, इस स्टेज पे अपने आप को वैल्यू नहीं दूंगा जितनी वैल्यू मैं इन लोगों को दूंगा। साफ सी बात है, ये जो यहाँ पर मेहनत कर रहा है। सर थारा भाई जोगिंदर सर पिक्चर पिक्चर सर पिक्चर सर पिक्चर यार सर ऐसा कुछ नहीं है, सब ये है। गबरू हूँ सर, पूरा दिल से भी दिमाग से भी सर। अच्छा आप इनको जानते हो? यस सर जानता हूँ, थारा भाई जोगिंदर भाई हमारे हैं? हाँ जी। चलो आप एक चीज करो, आप सोचो कि आप हो थारा भाई जोगिंदर और आप इनकी नकल करके दिखाओ। फैक्ट बात बोल, जोगिंदर क्या चीज है बता। जोगिंदर कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। जोगिंदर कुछ नहीं, ऐसा क्यों कहा आप? ऐसा क्यों कहा? अगर मैं रोडीज का मानता हूँ तो अ रोडी हैज टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। He has to be mentally, he has to physically, he has to emotionally and socially हर तरह से फिट होना चाहिए। And I consider myself as the fittest in all of these things. चल फिजिकली देख लेते हैं एक बार, ठीक है तुम दोनों के अंदर। अब एक काम करते हैं, इन दोनों में पंजा लड़ा लेते हैं। पंजा ठीक है दोनों का। अगर आप मेरे को लोगे तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलेगा। आपको शास्त्र मिलेगा, शस्त्र भी मिलेंगे। आपको पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस दोनों मिलेगी। कहाँ थे आप सर? मेरे अंदर है। कहाँ थे आप? बहुत बढ़िया, धन्य हो गए हम। बहुत बढ़िया, चल एक काम कर ले। ओह हरा दिया यार। ओके बन जा रोडीज, जा तो खुश रह। राहुल जीत गया? हरा दिया यार। जोगिंदर ये सही में जीता है या तूने अरे नहीं दिया? सर जीत गया जीत गया। जीता है? नहीं दिया उसको। क्यों देगा? जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया। ऐसे क्यों तूने छोड़ दिया भाई? अरे सर इसने बात इतनी बड़ी बड़ी बोल दी, अगर मैं जी जाता मैं उसके खिलाफ जाता। आपने गिव अप कर दिया एक छोटी कोई सी नहीं बात मैम। से कि वो बातें कर रहा था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम, अरे ये आपने मेरे सामने किया है। इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। मैंने चल ठीक है भाई तू भी ले ले, कर दिया। तो आपके अंदर नहीं है अंदर है मैम मेरे। तो आपने क्यों नहीं हराया उसे? मैम मैं हार ही गया इससे। फिर मैं आपको अपने गैंग में क्यों लूं? आप हार जाओगे। क्या यार, आप ये give up ऐसे कर ऐसे तो जाओगे। लोग नहीं चाहिए हमें जो मुझे बोले लोग मैं चाहिए हार जो जाऊंगा कभी इससे, give मैं up हार नहीं जाऊंगा करेंगे यार। उससे। जिंदगी में तकलीफें आएंगी तो तो क्या राहुल आप ये ने कर बोलोगे कि दिखाया। मैं थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। देखता हूँ आज जोगिंदर कितना बड़ा इंसान है। जोगिंदर तू सच में चाहता है ना ये आगे जाएगी? मैं चाहता हूँ सर ये जाए। अगर तू सच में आगे चाहता है कि आगे जाए तो फिर तू स्टेज को छोड़ दे। देखो सर स्टेज नहीं छोड़ सकता। मेरी माँ पूजा करके दिया जला के बैठी होगी भी। मैं अपने आप को ये प्रूफ करना चाहता हूँ रोड इसके अंदर आगे कि एक गरीब घर का लड़का जिसके पीछे पूरा हिंदुस्तान पड़ा और जो बंदा रुका नहीं, दुनिया ने ट्रोल किया, मजाक उड़ाया रिश्तेदार ने, आज वो बंदा रोडीज में अगर आया है ना सर जीत के जाऊंगा, फाड़ के जाऊंगा। सर मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कल से अगर मेरी किसी इंसान से ज्यादा बात हुई है वो जोगिंदर ही है, तो ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि दिल के तो बड़े अच्छे इंसान है, उसके लिए मैं कभी डिसएग्री नहीं करूँगा। एक चीज करता हूँ, चलते को इसके साथ में गेम खेलते हैं। ठीक बताओ है? सर। गौतम एक मिनट। नर्वस मत उठा हो, नहीं रहा था, वो अकेला उठा रहा है। आराम से रहे, कुछ ऑब्जर्व मत कर, समझ गया नर्वस हो रहा है। नहीं चलो अभी एक राउंड होगा, क्विज राउंड। जो पहले बजर दबाएगा वही आंसर देगा, ठीक है? वो कौन सी गर्म चीज है जिसकी फटने में आवाज नहीं आती? गरम दूध। तो अगला सवाल मैं पूछता हूँ मेरे भाइयों, वैसी कौन सी चीज़ है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, बहुत। ठीक है, लेकिन फिर भी वो पानी रोक लेता है? स्पंज स्पंज अंडे की ट्रे, सॉरी और इस बार लगाए। आंसर तो सही है राहुल। थैंक यू सो मच सर। चलिए गैंग लीडर्स शुरू ये करते हैं, पहले साइड में राहुल उठा से के शुरू साइड में करते हैं। तो कौन कौन रेडी है राहुल पे बिड करने के लिए? सर आपने बोला था दिल्ली का जुनून देख के दिल्ली का विनर नहीं से मिलेगा, रोटी से नहीं से मिलेगा सर।
आपको दिल्ली से विनर मिल गया। सर आपको भूख है, अभी तक एज अ गैंग लीडर आप नहीं जीते। सर मैं वो भूख मिटाऊंगा, आई गारंटी। और सर और मैम आप दोनों के लिए बोलना चाहूंगा कि आपका डेब्यू सीजन है, अगर आपको इस बार जीतना है तो सर और मैम आप मेरे को लो, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आया हूँ, मैं जीत के जाऊंगा और मैं रोटी बनूंगा। भाई पहली बात तो ये कि ये हम तीनों में से किसी को नहीं जिता सकते, इनको अपने लिए लड़ना है। ठीक है, हम तो लाइफ में जीत के अपनी जंग जीत के बैठ गए हैं। ठीक है, इनको खुद को प्रूव करना है शो में आकर। और मेरे को लगता है इसका एक ही चीज़ बुरी है कि इसकी समझ उतनी नहीं है। ये जितना बोलता है इसको लगता है कि रोडी में जो बाकी लोग आएंगे वो बेवकूफ़ हैं। इसको लगा ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो इसका बेवकूफ़ बना देंगे और निचोड़ के फेंक देंगे। इस बार आई एम सॉरी, अगली बार ट्राई करना। सर आई रिक्वेस्ट यू सर कि प्लीज। राहुल क्या लगा तेरे को, कहाँ गलती हुई तेरे से? सर पता नहीं कहाँ गलती हुई सर। गलती सिर्फ ये हुई, मुझे जो लगता है कि तूने अपने आप को ओवर सेल करने की कोशिश की। कॉन्फिडेंस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ब्रो डिमोटिवेट मत हो जाएगा सब कुछ। थारा भाई जोगिंदर, आर्म रेसलिंग में मतलब पंजे में आप खुद ही हार गए। मुझे ऐसा लगा कि आप में वो जिद नहीं है जो एक रोडी बनने के लिए ज़रूरी है। इस साल के लिए मेरी तरफ से थैंक यू। जोगिंदर, मुझे आपका नेचर काफ़ी हद तक अच्छा लगा। सो आई फील दैट्स अमेजिंग अबाउट यू, बट एज अ रोडी आई फील जैसे मैं डिसअपॉइंटेड हुआ थोड़ा सा आपने जब वो खुद ही दे दिया यार तू जीत जा। इट्स अ नो फ्रॉम माई साइड। ठीक है सर, आई एम रियली सॉरी मैन। जोगिंदर, मैं तो एक चीज़ बोलूँगा कि जो तेरा वैसे एक्चुअली में यहाँ पर आने का मकसद था ना कि लोग तुझे समझें, लोग तुझे समझेंगे कि तू अच्छा इंसान है। ओके सर। देखो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जब इस शो में आते हैं कोई दूसरा से गलत बोल रहा होता है तो वो भी वही करने जाते हैं जो वो दूसरा इंसान कर रहा है। पर तू वो वहाँ पे नहीं गया, तूने फिर भी उसको इज्जत दी, तूने फिर भी बोला कि भाई ये चीज़ें मत करो। और ना हम रूडी बनने के बाद लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाएंगे अच्छे काम करेंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे। तू कर रहा है यार, तुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तू रियल लाइफ में रूडी है यार। सर थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर। सिस्टम और रुक जा, बत्ती जल रही है। ओ तेरी ओए, ये हरी बत्ती का मतलब ये है तू रोडी बन चुका है। सर सच बताओ। सच सच बता रहा हूँ बे। थारा भाई जोगिंदर सुन। अरे अरे तू ऐसा मत कर मेरे भाई, ऐसा अभी मत। औकात नहीं सर आपके लेवल की नहीं, अगले नहीं, की। ऐसा नहीं। तूने बोला कि तेरी माँ जो है दिया जगा के बैठी है, ठीक है। माँ ने जो दिया जलाया हुआ है ना, बड़ी ताकत है उसके अंदर। उसने थारा भाई जोगिंदर से सब वो करा दिया जो पूरा देश देखना चाहता है, समझा क्या? तेरे अंदर एक गांव की सच्चाई है, तेरे अंदर देश के उन बंदों की सच्चाई है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, समझा? तो इसलिए मेरा दिल मानता है कि रोडी बनेगा और तू रोडी बन गया है और तू रोडी है। थैंक यू सर। इतनी जोर से आवाज़ दे माँ को कि तू मैं रोडी बन गया हूँ, अपने स्टाइल में। उधर खड़े होके तेरी माँ तक आवाज़ जानी चाहिए। बन गया माँ, मेरे को जो मिलना था आज सब मिल गया भगवान की दुआ से। हिंदुस्तान के हर उन लोगों के लिए जिसके लिए मैंने कुछ किया था उनने भी दुआ की होगी। थैंक यू। तो थारा भाई जोगिंदर, हाँ जी सर। सोनू कास्ट से जा रहा है तू रोडी के अंदर। हाँ जी सर। अब ये देखना है कि ये जो गैंग लीडर्स हैं जिन्होंने लाल बत्ती जलाई है, कौन चाहता है कि मेरे गैंग में ना आए। तो इनको रिवर्स बिडिंग करनी पड़ेगी रोडियंस की, ज्यादा से ज्यादा, कि भैया मेरे गैंग में ना आए। प्रिंस 100 रोडियम, 100 रोडियम्स, 200, ओके 300, 400, 800, 1200। अभी हाईएस्ट बिडर जो है गौतम है। 1300, 1400, 1500। अब इसकी हाईएस्ट बिड है भाई। सो फाइनल बिडिंग जो है गौतम की हाईएस्ट है 1500 रोडियम्स की। गौतम आप डिसाइड करेंगे कि वो रिया के गैंग में जाएगा या प्रिंस के। सो गाइज मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि थारा भाई जोगिंदर प्रिंस की गैंग में जाएगा।
आजा भाई। क्या बात है बॉस। थैंक यू सर। और सर टेंशन मत लेना, जीत के आऊंगा सर। हाय नीरजा, हाउ आर यू? Hello, I'm good. I'm good. कैसा लग रहा है आपको? I'm feeling very good right now, and it's sort of a revenge for the people. जब भी मैं रोडीज के लिए सोचती थी तो हमेशा एक चीज़ सुनती थी, तू क्या करेगी जाके, तू कैसे पहुंचेगी। तो आई थिंक एक चीज़ तो जीत ली है मैंने यहाँ पहुंच के, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। You know, आपने काफ़ी कुछ लिखा है अबाउट योर स्ट्रगल्स टू बिकम अ ट्रांस वुमन। आप किस किस स्ट्रगल से गुजरी हैं, तो मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स भी थोड़ा समझे कि ये स्ट्रगल कितनी रियल है। हरियाणा से आई हूँ मैं, जहाँ पर अवेयरनेस और एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है, जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, विजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बिल्कुल भी। और उनको ट्रांस बोलना, उनको जब भी तुम ट्रांस बोलोगे तो एक चीज़ दिमाग में आएगी, ओके ट्रांस बैगर जो बैगिंग कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि ट्रांस वुमेन एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रा है जिसके नीचे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और लोगों को उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। और मैं अपने सोशल मीडिया पे पूरा का पूरा LGBTQIA स्पेक्ट्रा के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाने की अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ। और जहाँ फैमिली की बात है, मैं जॉइंट फैमिली के साथ रहती हूँ और इट्स बीन अ टाइम, आई एम नॉट इन अ टॉकिंग टर्म विद माई डैड, वी लिव इन अ सेम हाउस। आई एम नॉट गोना से कि मेरे फादर की दिक्कत है या फिर वो मुझे समझना नहीं चाह रहे हैं। तो एक सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि मेरा बाप कमज़ोर ना हो के भी कमज़ोर हो जाता है। अब जब मैं रोडीज के लिए आ रही थी तो मेरे पापा मुझे छोड़ने आए थे। क्या बात तो हाँ, एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। तो उसी दिन मुझे ऐसा लगा कि अब उनको ये पता चला है कि ठीक है ये कहाँ पहुँच रही है ना, ये कुछ अच्छा कर रही है लाइफ में। तो अब वो हल्का सा वो जो लिफ्ट आया है ना, वो अभी ब्रिज जो है पास आ रहा है। हाँ, इवन फॉर व्हेन आई वाज गोइंग फॉर GD2, तो वो सुबह जाके अदरक लेके आए थे मेरी चाय के लिए, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो वो एक हल्का सा वहाँ से और अब दोबारा से वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आना, तो मुझे लग रहा है कि अब वो समझना चालू कर रहे हैं। क्या नाम क्या उनका? अजीत पुनिया। आप देखेंगे जब वो वापस जाएंगे और जब आपको वापस वो एयरपोर्ट से लेने आएंगे, सो ही विल बी डिफरेंट पर्सन। होपफुली। उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारी जनरेशन की अपब्रिंगिंग अलग है, तो इसलिए थोड़ा वक्त लगता है। बट आई थिंक एज किड्स हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें प्यार से धीरे धीरे समझाएं। थैंक यू टू यू। जस्ट फॉर दी ऑडियंसेस, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएं और बताएं दैट येस आई वॉज बॉर्न अ मेल एंड मुझे ट्रांजिशन करना पड़ा टू अ फीमेल, बिकॉज आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हाँ जी। लोगों को समझाने का कि ये होता क्या है। हाँ जी। ताकि वो इसे एक एलियन की तरह ना समझे और जो स्ट्रगल्स आपकी हो वो अवेयरनेस से भी खत्म हो सके। ज़रूर। सो ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, एक अम्ब्रेला की तरह है, उसके नीचे अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो पहला ट्रांस मैन वो होते हैं जो पैदाइशी एक लड़की जिसको असाइन किया जाता है डॉक्टर्स पे, लेकिन उनको एक लड़के जैसा फील होता है। ट्रांस वुमेन जो लड़के पैदा हुए होते हैं लेकिन उनको हमेशा से लड़की जैसा फील हुआ होता है। और जेंडर क्वेयर नॉन बाइनरी पीपल वो होते हैं जिनको इन स्पेक्ट्रा में फिट नहीं होना होता है। उनको लगता है कि मैं आदमी, मैं औरत जैसा भी फील करूं वो किसी का बिजनेस नहीं है, दैट्स नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। फिर उसके नीचे आता है ट्रांजिशनिंग। ट्रांजिशनिंग क्या होता है? अपने आप को बदलना। पहला होता है लीगल ट्रांजिशनिंग। उसमें क्या होता है कि इंसान अपना नाम और अपना पहनावा, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है, अपना रहने का तरीका चेंज कर लेता है। फिर आता है HRT विच इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और फिर आता है सर्जिकल ट्रांजिशन जिसमें दो मेन सर्जरीज होती है विच इज टॉप सर्जरी एंड बॉटम सर्जरी। टॉप सर्जरी में वेयर दे गेट ब्रेस्ट एंड देयर इज द बॉटम सर्जरी वेयर दे गेट गो थ्रू वेजाइनोप्लास्टी। सो ये तीन तरह के ट्रांजिशन होते हैं जो मेन होते हैं। और ये ट्रांजिशनिंग काफी इमोशनली मुश्किल होता है। हाँ, ये इमोशनली जो है और फाइनेंशियली यू नीड टू बी वेरी स्टेबल टू गेट आपको थ्रू इट। अपने एक्चुअली आसपास के लोगों का काफी सपोर्ट चाहिए होता है जो ज्यादातर ट्रांस लोगों को नहीं मिलता। That's why they struggle. ये बहुत एग्जॉस्टिंग रहता है पूरा प्रोसेस। मैंने कोर्ट के आई गेस 20-25 बार चक्कर काटे होंगे, जा जाके रो के आई हूँ मैं वहाँ पे। फ्लर्ट मारते हैं बीच में, नंबर मांगते हैं और उनको लगता है कि अच्छा ट्रांस वुमेन है, देन दे गोना ट्रीट यू लाइक अ सेक्स वर्कर। तो ये चीज़ें बहुत बुरी तरीके से दिमाग में फीड हो चुकी है लोगों के कि उनको लगता है कि अगर कोई ट्रांस है तो भैया वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि देयर आर ट्रांस पीपल आउट देयर हु आर लॉयर्स, देयर आर ट्रांस पीपल आउट देयर हु आर डॉक्टर्स। तो उनको अपना दिमाग थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और उनको ये सोचना पड़ेगा कि जब वो कर सकते हैं तो भैया मैं भी कर सकती हूँ और सब चीज़ें कर सकते हैं जो तुम कर सकते हो। नीरजा, मैं आपसे पूछूंगा। हाँ जी। हम आपको एक वुमेन कंसीडर करें ना? या माय लीगल in my documents it's female, so yes. अभी तक सबसे बेटर डांस किया आपने। अभी Yes, तक कोई thank ऐसा you. डांस नहीं करके गया। Yes. And very gracefully. I really loved your performance. Can you do some pull-ups? Let's go.
मुझे अभी ये देखना है कि जो हमारे गैंग लीडर्स हैं वो क्या सोचते हैं। गैंग लीडर्स, यस फॉर मी। क्या बात थैंक यू है सो यार। मच, थैंक यू। यू आर ए रोडी नाउ। अब मैं बोलना चाहूंगी, जिन जिन ने क्वेश्चन किया था कि तू क्या रोडी बनेगी, देख ले, Please. सबको Please. जवाब दे दिया तूने, बन गई है थैंक रोडी यू। तू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। प्रिंस, भाई मेरे गैंग में आई थिंक ऑलमोस्ट 3 लड़कियां हो चुकी हैं, तो मैं अपने गैंग में ले ही नहीं पाऊंगा। ओके, प्रिंस को अभी नहीं चाहिए, बट जंग है वो रिया और गौतम के बीच में। गौतम बताओ। 100 बोलिए। 200. 300. I'm good. यू गुड? I'm good. अजीत जी, आप छोड़ने आए थे उसको एयरपोर्ट और यहाँ पे आके उसने आपका नाम रोशन कर दिया है। वो बोलते हैं ना कि मौका तो दो, फिर देखो क्या कर सकता है इंसान। मौका दिया आपने, कंग्रेचुलेशन। सही में कर थैंक यू दिया। सो मच, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू अजीत जी, और आपकी दुआओं का असर है। कंग्रेचुलेशंस, Thank you. ऑल द बेस्ट। बड़ी कमाल की मतलब तेरी है अभी गैंग के अंदर ये एंट्री, मैं बता रहा हूँ। सुपर्ब सुपर्ब। सोनू सर, मुझे अपनी गैंग में सिर्फ अंडरडॉग्स चाहिए who've been through a lot। जब सब लोग उन्हें कहते हैं कि आप वापस नहीं उठ सकते, वो उठ के आते हैं, उनको मौका देना मुझे मेरा फर्ज लगता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा मौका मिला था। सुपर्ब है।